अभी हम लोग मुरौल नगर पंचायत स्थित मुरौल नगर पंचायत के पदेन अध्यक्ष श्री नरेश जी के आवास पर स्थित है। उनके आवास स्थित जो उनके इर्द गिर्द कुछ वानिकी यहाँ पर कुछ बगीचे लगाए गए हैं, उसी में खड़े हैं और उनसे काफ़ी दिनों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके व्यस्तम जीवन को लेकर के इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो सीधे बातों की तरफ बढ़ते हुए इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और इनसे कुछ अपने नगर पंचायत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सर, बिहार की दहाड़ जो एक गरीबों की मुहिम है, उसमें सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। आप नगर पंचायत का जो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली बार लोगों के सामने इस तरह से प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, तो अपने प्रत्याशियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर आपको जो यहाँ तक पहुँचाकर यहाँ पद दिलाने वाले जो कुछ भी आपके नगर पंचायत की जनता है, उनसे आप क्या संवेदना या फिर क्या इच्छा जाहिर करेंगे उनके प्रति? सबसे पहले तो जो लोग हमको मदद किए हैं अंदर और बाहर जी, दोनों जगह के जो लोग हैं जी, उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जी, कि उन्होंने इतना प्यार दिया और हमको इस जगह पे पहुंचाया। जी। और दूसरी नंबर बात कि सर, हम लोग युवा हैं और हमारे समाज की सबसे मूलभूत जो चीज़ें हैं और कारक है वो शिक्षा है। तो लोगों में अलग अलग तरह की विडंबनाएं बन रही है शिक्षा को लेकर के या शिक्षा के प्रति झुकाव को लेकर के। तो शिक्षा और शिक्षा के प्रति लोगों के झुकाव जो खास तौर पर समाज में युवा वर्ग है, उनके प्रति आप क्या इच्छा जाहिर करना चाहेंगे कि शिक्षा पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? शिक्षा पे हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी करेंगे नहीं। शिक्षा में बहुत सुधार की ज़रूरत है और जिस पे हम काम कर रहे हैं जी, और ये सुधार दिख जाएगा जल्दी। 6 महीना समय दीजिए हमको कम से कम। जी, हाँ, जो मेरे अंदर प्लान है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जी। सर, हम लोग अक्सर विद्यालयों में जाते हैं, हमने ये देखा है कि शिक्षा का स्वरूप अभी कुछ बदल गया है। लोग किताब को पढ़ना ही महज एक शिक्षा मानते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे किताबी कीड़ा ना होइए, जी, कम से कम अपने अंदर जो आपका स्किल है उसको डेवलप कीजिए। जी। अभी आपके आवास आए बहुत सारे विकासात्मक चीज़ों को हमने देखा, जो नगर पंचायत की सभी इकाइयों सभी वार्डों में जाएंगी, उनको भी हमें दिखाने हैं। तो सबसे पहले आखिरी प्रश्न कहे तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी बार क्या हो सकती है कि बहुत सारे हमारे समाज में निरक्षर लोग हैं या फिर जो अपनी भावनाओं को लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो वो अगर आपसे मिलना चाहे, सीधा आप अपनी समस्याओं को आपके सामने रूबरू करना चाहे, तो किस प्रकार आपसे मिल सकते हैं? जी, मेरा मोबाइल नंबर है, उनसे कांटेक्ट करके हमसे मिल सकते हैं। अगर वो आपके घर पर आकर के आपसे मिलना चाहते हो तो? घर पे हो सकता है, हम किसी कारण बस घर पे नहीं हो तो कम से कम वो मोबाइल से कांटेक्ट कर लेंगे, हम उनको बता देंगे कि आप आ जाइए, हम घर पे हैं, तो फिर बात कर लेंगे, मिल लेंगे उनसे। चलिए, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नगर पंचायत वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने प्रतिनिधि का चयन किया और प्रतिनिधि ने भी उनके प्रति क्या कुछ इच्छाएं जाहिर की है या फिर क्या कुछ विकास के कार्यों को उनके लिए लेकर आई है, अभी आपको तुरंत दिखाएंगे। पंचायत के विकास के लिए कौन कौन से ऐसे विकास के कारक लाए गए हैं जिससे नगर पंचायत का विकास हो सके, थोड़ा गौर फरमाइएगा, उनको ध्यान दीजिएगा। आपने रोजमर्रे की जिंदगी में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, सड़कों पर गुजरते हुए पान खाकर इधर उधर पीक फेंक देते हैं, कुरकुरे चिप्स खाकर उसकी पन्नी को इधर उधर फेंक देते हैं, तो कोको कोला की बोतल्स को इधर उधर फेंक देते हैं। उन्हीं चीज़ों की रोकथाम को लेकर के ये कंटेनर लगाए गए हैं ताकि सड़कों के किनारे इन कंटेनरों को लगा दिया जा सके और रोजमर्रे के तौर पर जो इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हैं और उनसे जो अपशिष्ट पदार्थों का हम लोग फेंका करते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा हो सके। इधर दिखाइए, नगर पंचायत में जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी वार्ड हैं, उनसे प्रतिदिन कचरे निकलते हैं। और निकले भी क्यों ना, क्योंकि हम लोग रोज़मर्रे की ज़िंदगी में खाद्य पदार्थों से संबंधित और भी अन्य संबंधित चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनसे कचरे पनपते हैं। तो उन कचरों का नगर पंचायत की इकाइयों से निपटारा किया जा सके, इसके लिए यहाँ पर कुछ मैनुअल मशीन्स दी गई है, ठेला गाड़ी दी गई है, ताकि लोग कचरे का निपटारा करें और प्रत्येक 2 दिनों पर 4 दिनों पर जो भी अपने घरों से कचरे निकलते हैं, अपने मोहल्ले से कचरे निकलते हैं, उनको इकट्ठा करके रखें और जब यह गाड़ियाँ वहाँ जाए तो अपनी कचरे को वहाँ पहुँचा दे, इन तक रख दे, ताकि इन कचरों का एक जगह जमावड़ा हो सके, फिर अपनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इसका निपटारा किया जा सके। इसके साथ ही हमने बाहर भी इनके आवास से बाहर भी बहुत कुछ ऐसे चीज़ें देखे हैं जिनसे कचरों का निपटारा हो सकता है।
कचरों को वहन करने के लिए यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ दी गई है जो आपको कैमरे में दिख रही होंगी। इन गाड़ियों में एक स्लॉट बना हुआ है जो गीले कचरे के लिए है, दूसरा स्लॉट जो उधर रेड कलर का है वो सूखे कचरे के लिए। तो गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, ताकि जो गीले कचरे हैं उनको निपटारे के लिए अलग स्थान दिया जा सके और जो सूखे कचरे हैं उनको अलग दबाया जा सके। तो यहाँ पर दो गाड़ियाँ आपको दिखाई जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको रिक्शा गाड़ी दिखाई जा रही है। इसमें भी दो स्लॉट बने हुए हैं, एक स्लॉट में गीले कचरे को, दूसरे स्लॉट में सूखे कचरे को, ताकि कचरों का निपटारा बेहतर तरीके से किया जा सके। तो ये जितनी भी गाड़ियाँ दिखाई जा रही है आपको, चाहे वो ठेला गाड़ी हो या फिर ये पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ हो, ये कचरे के निपटारे के संबंध में ही यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर आपको प्लास्टिक के बाल्टियाँ दी गई है, ताकि प्रत्येक घरों में, नगर पंचायत के प्रत्येक घरों में जो कचरे निकलते हैं प्रतिदिन, उन कचरों को इसमें रखा जा सके, इधर उधर न फेंका जा सके, ताकि समाज में गंदगी न फैले। और इन कचरों को प्रत्येक 2 दिनों पर, 3 दिनों पर, 4 दिनों पर जब इसके अधिकारी वहाँ पहुँचे तो इन कचरों को उठाकर उस गाड़ी में रख सके, फिर उस गाड़ी के माध्यम से इसका निपटारा किसी अच्छे जगह पर किया जा सके, ताकि गंदगी न तो वातावरण में फैले और न तो आसपास के क्षेत्रों में इसकी गंदगी का प्रभाव हो, ताकि बच्चे बीमार पड़े या फिर किसी प्रकार की कुप्रभावित हो। तो सर, इतने प्रकार की ये जो विकास के कारक आसपास में दिख रहे हैं, ये तो अभी नए सजे सजाए देखने को मिल रहे हैं, ये कार्य में कब आएंगे? बहुत जल्द इस पे हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि कैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कराएं जो हर वार्ड में हर लोगों के पास पहुंच जाए। इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग समझिए 1 सप्ताह, मुश्किल से 1 सप्ताह। तो सर, इसके लिए तो इसके जो कार्यवाहक होंगे अधिकारी, उनकी भी नियुक्ति होगी? अभी तो जो एजेंसी है, सफाई एजेंसी है जी। वो सफाई का टेंडर उनके पास होता है, वो लोग सफाई जी। और जो गीला कचरा सूखा कचरा के लिए जो डब्बा है जी जी। वो प्रत्येक परिवार को 2-2 करके देना है, एक गीला के लिए एक सूखा के लिए। तो वो लोग हम लोग जो ना वार्ड जो सदस्य हैं, वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे जी। तो ये तो बहुत बेहतर चीज़ें हैं सर कि कचरा का निपटारा हेतु एक कारक लाए गए हैं समाज में, क्योंकि कचरा से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके माध्यम से मैंने कचरा प्रबंधन को लेकर के एक बात बताए थे लोगों को। दूसरी नंबर बात है सर कि ये गाड़ी जो है वो प्रत्येक इकाइयों में, मतलब प्रत्येक वार्डों में कितने दिनों पर जाएंगे? वो रेगुलर जाएंगे। रेगुलर मतलब प्रतिदिन? चलिए ठीक है सर, आपने जितनी भी जानकारियाँ नगर पंचायत वासियों को दी और जितना भी हमसे हो सका योगदान नगर पंचायत वासियों के प्रति हमने दिया, तो इस पर आप क्या सोचते हैं, या फिर आप अपने नगर पंचायत के जो आपके प्रतिनिधि अध्यक्ष साहब हैं उनके प्रति आपके क्या सवाल है? इन सारे चीज़ों को आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें, प्रश्न ज़रूर पूछें। इनका कहना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो या तो आप घर पे भी मिल सकते हो, लेकिन घर पर तो ये हमेशा होंगे नहीं, क्योंकि प्रतिनिधि है एक, आपने प्रतिनिधित्व कराया है इनका, तो इनको बहुत सारे ऐसे राजनीति संबंधी कार्य होते हैं जिनको इन्हें देखने होते हैं। तो कॉलिंग नंबर इनका है, आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और जब कभी भी इनको इन कार्यों से छुट्टी मिलेंगी या आपसे सीधे आकर के संपर्क में आपसे बातें करेंगे। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद हम लोग के पास नहीं जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ हम बता देते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हमारे पास बहुत सारा जिम्मेवारी है कि भाई हम ज़मीन पे कैसे काम करें, और स्टाफ की कमी है जिसके चलते हमको बराबर मुख्यालय पटना जगह जगह दौड़ना पड़ता है। और लोगों को कहते हैं कि अगर आपको काम है तो आप कॉल कीजिए, हम 2 मिनट में हाजिर हो जाएंगे, लेकिन ऐसे अब हम घूमते नज़र नहीं आ सकते। सर का सीधा सीधा आशय यह है कि आपने जब इनको प्रतिनिधि के तौर पर चुना है तो ये आपसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति महीने मिले, ये बड़ी मायने की बात नहीं है। मायने की बात ये है कि जिस विकास के कार्यों के लिए आपने इनका प्रतिनिधित्व किया है, प्रतिनिधि के रूप में चयन किया है, वो विकास के कार्य आपको मिल रहे हैं या नहीं, ये बहुत ही प्रमुख बात है जी। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में, हमारे प्रयास के बारे में, इनके विचारों के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। आपको अगर किसी भी प्रकार की शिकायत
रखते भी हैं तो उसको भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। और हमारा ये प्रयास जो गरीबों की मुहिम एक आवाज़ है बिहार की धार, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।